हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है बूढ़े हंस की सलाह। सुंदरवन नामक एक घना जंगल था। उस वन में ऊंचे ऊंचे विशाल वृक्ष थे। उन्हीं वृक्षों में एक विशालकाय बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे हंस रहा करते थे। वे सभी हंस रोज प्रतिदिन सुबह होते ही भोजन की तलाश में उड़कर दूर दूर चले जाते और दिन भर भोजन करके शाम को वो अपने वृक्ष पर वापस लौट आते। एक दिन एक बूढ़े हंस ने पेड़ के तने से लिपटी हुई एक छोटी सी लता देखी। उस लता को देखकर बूढ़े हंस के दिमाग में कुछ बातें आईं। जो बातें उसके दिमाग में आई, उन बातों से चिंतित होकर उसने सभी हंसों को बुलाया और उनसे कहा, देखो, तुम इस छोटी सी लता को उखाड़ कर फेंक दो। यह लता भविष्य में बढ़कर ऊपर पहुंचेगी, जिस वजह से हमारे प्राण खतरे में पड़ने की संभावना है। बूढ़े हंस की बात सुनकर एक जवान हंस ने कहा, अरे हंस काका, आप तो बहुत शंकालु हैं। एक छोटी सी लता को देखकर आप इतने चिंतित हो गए। यह लता हमारा क्या बिगाड़ लेगी? देखने में तो कितनी सुंदर है, ये क्या बिगाड़ लेगी हमारा? बूढ़े हंस ने कहा, मेरी बात मानो युवक, यह लता धीरे धीरे बढ़कर पूरे पेड़ पर फैल जाएगी और ये इतनी मजबूत हो जाएगी, कोई भी शिकारी इसे पकड़कर पेड़ पर आसानी से चढ़ जाएगा। ऐसे में शिकारी हमें बड़े आसानी से पकड़ लेगा या फिर हमें मार देगा। लेकिन बूढ़े हंस के इस बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और वहाँ से सभी हंस चले गए। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे वह लता पेड़ से लिपटती हुई ऊंची शाखाओं तक पहुँच गई। एक दिन सभी हंस भोजन की तलाश में बहुत दूर चले गए थे। उस दिन शिकार की तलाश में एक शिकारी उस पेड़ के पास आया। उसने पहले ही उस वृक्ष पर हंसों को देख लिया था, इसलिए जाल बिछाने के लिए, उन हंसों को पकड़ने के लिए वो उस पेड़ के पास आया और पेड़ से लिपटे लताओं के सहारे बहुत ही आसानी से वो ऊपर चढ़ गया और जगह जगह उसने जाल बिछा दिया और मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचने लगा कि मेरे बिछाए हुए इस जाल में सभी हंस फंस जाएंगे और कल सुबह सभी हंसों को पकड़कर मैं ले जाऊंगा। और ऐसा सोचते हुए शिकारी वहां से चला गया। कुछ समय बाद शाम ढलने को आई और सभी हंस पेड़ पर लौटने लगे। वे जैसे ही पेड़ पर आकर बैठे कि तुरंत शिकारी के जाल में फंस गए। वह बूढ़ा हंस भी जाल में फंस गया। उसने कहा, देखा, आ गई ना आफत। सभी हंस चीखने चिल्लाने लगे, अब क्या होगा? हम कैसे छूटेंगे? हमें कौन बचाएगा? तभी बूढ़े हंस ने कहा, अब शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। जब मैंने समझाया था तभी तुम्हें समझ नहीं आई। अब सब मिलकर ये सोचो कि इस आफत से कैसे बच निकलें। लेकिन जाल में फंसे सभी हंसों का रोना धोना जारी था। तभी बूढ़े हंस ने गंभीरता से कहा, इस तरह व्याकुल और परेशान होने से बात नहीं बनेगी। मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, तभी हम लोग शिकारी के इस जाल से निकल पाएंगे। हंसों के शांत हो जाने पर बूढ़े हंस ने कहा, सुबह शिकारी के आने पर हम इस जाल में इस तरह पड़े रहें जैसे हम सब मर गए हों। किसी को भी पंख नहीं फड़फड़ाना है। तभी एक जवान हंस ने पूछा, लेकिन इससे क्या होगा? तभी बूढ़े हंस ने उसे समझाते हुए कहा, देखो, शिकारी पेड़ पर आएगा और हमें मरा हुआ देखेगा तो वो एक एक को जाल में से निकालकर जमीन पर फेंकेगा।
नीचे गिरने पर भी किसी को हिलना डुलना नहीं है। हमें ऐसा ढोंग करना है मानो हम मरे हुए ही हैं। जब हम सभी नीचे फेंक दिए जाएं, तब हम सब एक साथ उड़ जाएंगे, समझे? बूढ़े हंस का यह उपाय सभी को उचित लगा। सुबह होने का इंतजार करने लगे। रात्रि बीत जाने के बाद सुबह शिकारी आया। उसने पेड़ पर चढ़कर देखा तो सभी हंस जाल में मरे हुए पड़े थे। यह देखकर शिकारी आश्चर्यचकित रह गया। ये क्या? ये सब मरे पड़े क्यों हैं? उसने एक एक करके सभी हंसों को जमीन पर फेंक दिया और उदास मन से पेड़ से नीचे उतरने लगा। शिकारी को पेड़ पर से नीचे उतरता देखकर बूढ़े हंस ने कहा, चलो अब सब एक साथ उड़ जाओ। और सब वहां से फड़फड़ करके उड़ गए। पेड़ पर से नीचे उतरता हुआ शिकारी आंखें फाड़कर उड़ते हुए हंसों को देखता रहा। ये क्या? और वो देखता ही रहा और उदास होकर मन ही मन बड़बड़ाने लगा। ये सभी हंस मरने का ढोंग करके बड़े ही चालाकी से इन्होंने अपनी जान बचा ली और मैं तो समझ ही नहीं पाया। देखा बच्चों, आज अगर उस बूढ़े हंस की सलाह ना मानी होती तो आज सभी हंस अपनी जान गंवा बैठते।